आज मैं मुसलमान होके उन्होंने ये मस्जिद पे नहीं, ये मेरे गुरुद्वारे पे किया है, इसीलिए मैं आज रोड पे आया हूँ। इसे कहते हैं जलालत जो उन्होंने पाकिस्तानियों ने करी। ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। वो जानवर जो किसी मजहब को नहीं मानता, जानवर ही ऐसा होता है। वो भी जानवर वो वाला जो जालिम जानवर होता है, जो सिर्फ खाना जानता है और कुछ नहीं जानता। अगर हमारे सिख भाई को कोई तकलीफ है तो मैं मुस्लिम हूँ, मुझे तकलीफ है। अगर उनके साथ पाकिस्तान जरा सा भी अत्याचार करेगा तो सबसे पहले इस देश का मुसलमान आगे बढ़ के पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का सिख और हिंदुस्तान का ईसाई इसका पुरजोर विरोध करता है। ननकाना साहब का नाम बदल देंगे गुरुओं के सम्मान में। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का सिख और ईसाई अपने शीश कटा। ननकाना साहब में जो हुआ है उसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत गलत किया उन्होंने, किसी धार्मिक स्थान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के अपने अपने धार्मिक स्थान का हमें हर देखो, हिंदुस्तान के 4 सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम हर किसी मजहब को रेस्पेक्ट करते हैं, किसी भी मजहब के धार्मिक स्थान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। पाकिस्तान ने ये बहुत गलत किया है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है और साथ के साथ केंद्र सरकार को भी हम कह रहे हैं इसके लिए आवाज उठाइए। आज आप क्यों मुंह सिल के रखे हैं? आप रोडों पे क्यों नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान के गुरुद्वारे पे, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारे पे हमारा गुरुद्वारा है वो ऐसा हुआ है। भाजपा आप घरों में बैठी है, गर्म कमरों में बैठी है, भाजपा सरकार रोड पे आ जाए ना, क्यों नहीं आ रहे? छुप करके क्यों है आज मोदी जी, अमित शाह जी? क्या सिर्फ उसको एनआरसी पे लगानी थी? हाँ, और क्या कहते हैं इसको 370 पे बस ये करना था हदम। आइए ना, हमारे आज सिख भाइयों के धार्मिक स्थान पे गलत हुआ है, उस पे बाहर आइए ना। हिंदुस्तान की इसको खूबसूरती कहा जाएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में जो एक गुरुद्वारे के ऊपर हमला हुआ, तो आज जो हिंदुस्तान का सिख मुस्लिम हिंदू सिख भाई सब एक लोग, सब एक है, सब एक है। आप देख लीजिए ना, देख लीजिए सारे सब एक है भाई, सब एक है। मैंने पहले आपसे ये अर्ज किया है, ये हिंदुस्तान की जो शान है ना, और जो 4 सिपाही है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। इनको कोई अलग ही नहीं कर सकता है। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक जो हिंदुस्तान के इन 4 सिपाहियों को अलग कर सकता है। ये 4 सिपाही हिंदुस्तान के नीम है, इस नीम को कोई मिटा नहीं सकता है। क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं तो जब नीम उसकी मजबूत होती है ना, तभी मकान हमेशा के लिए रहता है। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। आज अगर मेरे मस्जिद पे कुछ होगा, मेरा सिख भाई और हिंदू भाई सब रोड पे आ जाएंगे। इसी तरीके से आज मैं मुसलमान होके उन्होंने ये मस्जिद पे नहीं, ये मेरे गुरुद्वारे पे किया है, इसीलिए मैं आज रोड पे आया हूँ। क्या कहेंगे? ये इन्होंने जो कुछ करा बहुत गलत करा। ये हमारे भाइयों में मतभेद कराना चाहते हैं। अभी इन्होंने स्कूल के बच्चों के विषय में जो दंगे फसाद कराए, वो ऐसे बोल कराना चाहते कि आपस में इनमें मनमुटाव हो और ये आगे तरक्की ना कर सके और ये इन्हीं में उलझे रहे। इन्होंने ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो जनता है हमारी, इनके रोजी रोजगार चौपट हो जाए और ये इन्हीं में लड़ते रहे और ना काम धंधे ही सोचे, ना किसी लड़ाई में उलझे रहे। पर हम ऐसा नहीं है, हमें सबको मिलकर काम करना है, हमें सबको मिलकर साथ रहना है। हमें हर सर्व धर्म के अनुसार ये भाईचारे के अनुसार सबको साथ लेकर चलना है। और हमारा मजहब है कि सब एक दूसरे मानते हैं, सब एक दूसरे प्यार करते हैं, सब सदा एक दूसरे साथ रहते हैं, अच्छाई में बुराई में हर काम में। हम पर चाहते पर इन्होंने जो भर्सना करी, मुख्य भर्सना करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए साहब, इसे कहते हैं जलालत जो उन्होंने पाकिस्तानियों ने करी। ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। वो जानवर जो किसी मजहब को नहीं मानता, जानवर ही ऐसा होता है। वो भी जानवर वो वाला जो जालिम जानवर होता है, जो सिर्फ खाना जानता है और कुछ नहीं जानता। ये इन्होंने जलालत का काम किया है। और हिंदुस्तानियों के तो मतलब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई होते हैं सारे। ये पाकिस्तान को लानत है पाकिस्तान पे कि उन्होंने हिंदू सिख भाइयों के साथ ऐसा किया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान आइए, हम उनको दिखाते हैं कि हम कैसे होते हैं। अभी हमारा CAA का चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में खड़े हैं। हालांकि लोग मानते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिखों के साथ ही ज्यादती हुई है, ये जरूरी है। तो इसलिए हम उनको लानत भेजते हैं उनके ऊपर, उनको कहते हैं होश में आ जाइए, होश में आ जाइए। बाप अभी भी हिंदुस्तान ही है। अलग अलग धर्मों के तो लोग हैं ही हैं, महिलाएं भी इसका विरोध कर रही हैं। महिलाएं, इसमें महिलाओं का वो नहीं है। आज हिंदुस्तान पे इसलिए कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं। हम सबको संदेश भी यही देते हैं अपने देश से कि सब मिलके रहे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में लिखा है। ये हमारा एक, ये लगा लो हमारा अभिमान है ये कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहते हैं। एकता का प्रतीक है ये देश। और हम
करती भी सहन नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ है। ये बिल्कुल भी कोताही नहीं बरते जाएगी इसमें। हम अभी तो पाकिस्तान के एम्बेसी पे सिर्फ एक धरना, एक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं सुना, अगर हम अभी सिर्फ तर्क किया है, या तो वो मान जाए, नहीं तो हम ऐसी एम्बेसी को चलने नहीं देंगे, बंद कर देंगे, आग लगा देंगे। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, नाकाबिले माफ़ी है जिस तरीके से इन्होंने जुर्रत की है, ननकाना साहिब पे इन्होंने हमला किया है, वो एक इंसानियत पे हमला किया है। गुरु नानक देव साहब जिन्होंने हर मजहब के हर आदमी को लेकर चले हैं, जिन्होंने जो भ्रांतियाँ समाज में फैली थी दूर किया, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में रहने वाले कट्टरपंथी उन लोगों ने उस पर पथराव किया, वो नाकाबिले माफ़ी है। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही और हम उनको समझाना चाहते हैं कि बहुत बर्दाश्त हो गया। और मैं मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। आप पूरा मुल्क आपके साथ है, हमला कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि किसी मजहब के ऊपर इस तरीके से उन्होंने जो पथराव किया है, वो बहुत गलत बात है। वो पाकिस्तान में जो भैया ने करा, बहुत गलत करा। ये जो NIA से लगी है, इसकी वजह से कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान भड़का रहे हैं ये लोग। अब ये तो मोदी को करना चाहिए, उसे क्या करना। ये जो मोदी कह रहा है 36 इंच का छीना ना उनका, अब वो सीना दिखाओ, पाकिस्तान पे कुछ करे, उसे करना चाहिए। अगर हमारे धर्म के नाम पर कोई भी चीज़ है, अगर कोई इस बात को कहेगा तो गलत बात है ना। अगर गुरुद्वारे पर करिया, गलत करिया, उसे इमरान खान को होश में आना चाहिए, पब्लिक को समझाना चाहिए अपनी, वरना तो फिर ऐसा करना चाहिए मोदी जी को यहाँ तो कुछ ना कुछ के साथ। ये जो पाकिस्तान ने किया है ये बहुत शर्मनाक है और हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर हमारे सिख भाई को कोई तकलीफ है तो मैं मुस्लिम हूँ, मुझे तकलीफ है। अगर उनके साथ पाकिस्तान जरा सा भी अत्याचार करेगा तो सबसे पहले इस देश का मुसलमान आगे बढ़ के पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और अगर वो नहीं सुधरे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हम अपने देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं वो इसका जवाब दे, वो इसका जवाब दे। अगर वो इसका जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। हमें जो है कतई बर्दाश्त नहीं है कि सिख भाइयों के साथ पाकिस्तान के अंदर जरा सी भी ज्यादती हो। सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ पर खंजर मारने का नाम है पाकिस्तान, और ये अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का सिख और हिंदुस्तान का ईसाई इसका पुरजोर विरोध करता है। और वो सोच ले कि अगर वो ये सोचता है कि वहां पर सिख भाई हमारे माइनॉरिटी में है, तो आप ये मान ले कि हिंदुस्तान में आपकी एम्बेसी हम चलने नहीं देंगे। और पाकिस्तान, और वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम बदलकर ननकाना साहब का नाम बदल देंगे गुरुओं के सम्मान में। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का सिख और ईसाई अपने शीश कटा देंगे। और मैं उन्हें फिर बताना चाहता हूँ, मान जाओ, अब भी वक्त है। उन्हें एक दिन के अंदर अंदर अपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर लो जो आतंकवादी लोग हैं। और अगर भाईचारे से नहीं रहे यहाँ पर तो फिर तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें आता है। देखिए, हम गांधी के देश के लोग हैं और हम गांधी के लोग हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम ननकाना साहब में हमारे जो सिख भाई हैं, हम उनको ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि है कोई जो आपके लिए खड़ा है और लड़ेगा। लेकिन भारत में जब भी कोई ऐसी बात होती है, मुसलमान और सिखों में जो है बड़ा एका है, लेकिन फिर वहां पर ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पे पार्टीशन के बाद कोई काम नहीं हुआ सांप्रदायिकता के विरुद्ध। और वो तो मतलब जैसे कि पार्टीशन के टाइम पे दो ताकतें थीं जो सांप्रदायिक ताकतें थीं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, तो उन्होंने उसकी परवरिश की है वहाँ। यहाँ भारत के लिए अच्छी बात ये थी कि यहाँ गांधी थे, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, जिनकी लेगेसी थी। ये अलग चीज़ है कि हाल के दिनों में उनकी लेगेसी कमज़ोर पड़ी है, लेकिन भारत खुशनसीब है कि यहाँ गांधी थे। देखो जी, गुरुद्वारा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। पूरा हिंदुस्तान गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर का अपमान नहीं सहेगा। अगर वो चाहता है, उसकी सरकार चाहती है कि एक लड़की के पीछे धर्म स्थल पर आके पत्थरबाजी करें, गुंडागर्दी करें, यह गलत बात है। वो मैटर अलग है। गुरुद्वारे पे क्यों हमला किया उन्होंने? गुरुद्वारा साहब पे क्यों हमला किया? हम एक बात जानते हैं, लड़की की बात ही नहीं है। गुरुद्वारा साहब पे हमला नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारों पे हमले हो रहे हैं, ये गलत बात है। हिंदुस्तान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुस्लिम भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान के अंदर कि गुरुद्वारे पे या मंदिर पे या
कहीं किसी भी धर्म स्थल पे अगर हमला होगा या कोई करता है उसको दंडित करना चाहिए, और वहाँ की सरकार को श्रम करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को उन्हें जेल में डालना चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात कहते हैं, इमरान खान हाय हाय, इमरान खान हाय हाय, इमरान खान होश में आओ। देखिए ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और शायद इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है और उस पार जो देश है उसका नाम पाकिस्तान है। यहाँ पर जो मुस्लिम भाई है वो नारे लगा रहे हैं, जो बोले सो निहाल। इसीलिए जो है हम ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस पर गर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो नागरिक है वो अपने आप को मुसलमान जो है मुसलमान नहीं मानता, वो जो सिख है वो सिख नहीं मानता, बल्कि वो अपने आप को एक हिंदुस्तानी मानता है। और इसीलिए किसी धर्म के साथ में अगर इस तरह का आज जो व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस धर्म का हर एक नागरिक जो है वो आज पाकिस्तान के एम्बेसी के बाहर खड़ा होकर के पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की काम कर रहा है। मस्जिद पर हम गुरुद्वारों पर हमला नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए ये जो है एक बड़ी बात है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर हमला नहीं सहेंगे, और वाकई किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह की जो हरकत होना, इस तरह की जो घटना होना वो बेहद निंदनीय है। पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो उसकी जरा भी उसको अपनी जो इमेज है जो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी इमेज पहले ही नहीं है, अगर वो अपनी इमेज की जरा भी परवाह करता है तो कम से कम उसको जल्दी से जल्दी जो है जितने भी जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी